जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक गांव की है जहां खून पीने वाली चुड़ैल और एक खतरनाक भूत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सावन की एक अंधेरी और तूफानी रात थी। गांव वालों ने सुना था कि इस रात कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि खून पीने वाली चुड़ैल और एक खतरनाक भूत का कहर उन पर टूटने वाला है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उस रात हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। हवेली की एक पुरानी कहावत थी कि यहाँ एक खून पीने वाली चुड़ैल का वास है। गांव के लड़के राजू और पिंटू, जो हमेशा साहसी और जिज्ञासु थे, ने हवेली की जांच करने का फैसला किया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी गंध आई। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर जगह जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी और चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके लंबे नुकीले दांत खून से सने हुए थे। राजू और पिंटू ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया और उनका खून पीने लगी। खून की प्यास चुड़ैल की प्यास बढ़ती जा रही थी। उसने गांव के कई और लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हर रात वह गांव के अलग अलग घरों में घुसकर लोगों का खून पीती। गांव वालों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी, लेकिन चुड़ैल किसी भी तरह अंदर घुस जाती थी। उसकी मौजूदगी से ठंडी हवा चलने लगती और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसी रात गांव के पेड़ पर एक भूत का साया मंडराने लगा। यह भूत गांव में दहशत फैलाने के इरादे से आया था। वह लंबे काले साये के रूप में दिखता था और उसकी आंखें चमक रही थीं। गांव का चौकीदार रमेश अपने राउंड पर था जब उसने भूत को देखा। उसने हिम्मत जुटाकर भूत को भगाने की कोशिश की, लेकिन भूत ने उसे हवा में उठा लिया और दूर फेंक दिया। रमेश की चीखों ने गांव वालों को जगा दिया, लेकिन कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। चुड़ैल और भूत ने मिलकर गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हर रात चुड़ैल गांव के घर घर जाकर लोगों का खून पीती और भूत उनकी आत्माओं को पकड़कर हवेली में कैद कर लेता। गांव वाले दिन रात डर के साये में जीने लगे। बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी और लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव का मुखिया रघु ने इस कहर को रोकने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव में आकर अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जांच पड़ताल की। उसने कहा, ये चुड़ैल और भूत बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें हराना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम चुड़ैल और भूत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएं, तो शायद इन्हें पराजित किया जा सकता है। तांत्रिक ने गांव वालों को एक योजना बनाई। उसने चुड़ैल और भूत को अलग अलग स्थानों पर बुलाने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। गांव के लोग तांत्रिक के निर्देशों के अनुसार दो अलग अलग जगहों पर आग जलाकर बैठे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे चुड़ैल और भूत एक दूसरे के सामने आ गए। चुड़ैल ने भूत को देखा और कहा, तुम्हारे कारण मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। मुझे खून चाहिए और तुम मेरी राह में रोड़ा बने हो। भूत ने गरजते हुए कहा, यह गांव मेरा है। मैं यहाँ की आत्माओं को कैद करता हूँ और तुम उन्हें मारकर मेरे काम में बाधा डाल रही हो। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल ने अपने नुकीले दांतों से भूत पर हमला किया, जबकि भूत ने अपनी अदृश्य शक्तियों से चुड़ैल को हवा में उठा लिया। गांव वाले दूर से यह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। उनकी सांसें थम सी गई थीं। भयानक लड़ाई चुड़ैल ने अपने काले जादू से एक बड़े तूफान को बुला लिया, जिससे हवाएं तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। भूत ने अपनी अदृश्यता का प्रयोग करते हुए चुड़ैल के चारों ओर घूमकर उसे भ्रमित करने की कोशिश की। चुड़ैल ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से भूत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रही। भूत ने अपनी शक्ति से पैरों को उखाड़कर चुड़ैल की ओर फेंका। चुड़ैल ने अपने जादू से उन पैरों को जलते हुए तीरों में बदल दिया और भूत की ओर फेंक दिया। भूत ने उन तीरों को अपने जादू से रोक लिया और उन्हें हवा में घुमाकर वापस चुड़ैल की ओर भेज दिया। चुड़ैल ने एक डाल बना ली, जिससे तीर टकराकर बिखर गए। चुड़ैल ने अपनी चालाकी से भूत को धोखा देने का एक योजना बनाई। उसने भूत से कहा, हम दोनों अगर मिलकर काम करें तो इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं,
लेकिन पहले हमें एक दूसरे की शक्तियों को समझना होगा। भूत ने संदेह से भरी नजरों से चुड़ैल को देखा, लेकिन उसकी बात मान ली। चुड़ैल ने भूत को अपने जादुई घेरे में बुलाया और उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने को कहा। भूत ने अपनी अदृश्यता और उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन किया। चुड़ैल ने उसके प्रदर्शन को देखकर उसकी कमजोरियों को समझ लिया। जैसे ही भूत ने अपना प्रदर्शन खत्म किया, चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला कर दिया। उसने भूत को अपने जादुई जाल में फंसा लिया और उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। भूत ने चीखते हुए अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग किया और चुड़ैल पर हमला किया। दोनों की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उनके चारों ओर की जमीन फटने लगी और पेड़ पौधे झुलसने लगे। चुड़ैल और भूत की लड़ाई इतनी भयानक थी कि उनकी चीखों और गर्जों से गांव की हवाएं कांप उठीं। तांत्रिक ने मौका देखकर अपना अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे चुड़ैल और भूत की शक्तियां एक दूसरे से टकराकर कमजोर पड़ने लगीं। अंततः चुड़ैल और भूत ने एक दूसरे को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि दोनों धरती पर गिर पड़े और उनकी आत्माएं विलीन हो गईं। इस भयानक रात के बाद गांव वाले फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे, लेकिन वे कभी उस खौफनाक रात को नहीं भूल पाए जब खून पीने वाली चुड़ैल और भूत ने मिलकर गांव पर कहर बरपाया था। हर साल उस रात को गांव वाले विशेष पूजा और हवन करते हैं ताकि फिर से ऐसा कहर कभी ना टूटे। गांव में फिर से शांति और सुख का माहौल लौट आया, लेकिन वह खौफनाक रात गांव वालों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।